हाँ तो भाई सबको गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का सीरीज 3 जो यूनिट डिजिट के ऊपर है। तो आज का हमारा जो पढ़ाई होगा वो यूनिट डिजिट के ऊपर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैनल है हमारा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक जिसने आपके फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किए हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक प्लस कमेंट कर दीजिएगा आप लोग आपका जो भी आंसर है, और इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है, ठीक है, हम वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, हमने पिछले जो वीडियो था वहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को हमने डिफाइन कर लिया था ऑलरेडी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका दो पार्ट है, रियल नंबर एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। देन आता है उसका ही रैशनल नंबर, ये नहीं होगा रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर का तीन पार्ट है। तो एक होगा इंटीजर, देन होगा फ्रैक्शन, देन होगा डेसिमल। ठीक है, देन इंटीजर का दो पार्ट है, एक होगा नेगेटिव और होगा होल नंबर। देन होल नंबर का दो है, एक तो जीरो हो गया खुद, और दूसरा नेचुरल नंबर्स हो गया लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, देन कमिंग टू द नेचुरल नंबर, द फर्स्ट वन इज ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। ठीक है, ऐसे ही करके जो भी है ये सब ऑड नंबर। देन इवन नंबर विल बी लाइक 2 4 6 देन 8। ठीक है, आप लोग जानते हो। देन कंपोजिट नंबर, देन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का और भी दो भाग है, वो है को प्राइम नंबर एंड देन द ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले क्लास में कर लिया था ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मिनट भाई, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई एक मिनट देख लेता हूँ, इसके बाद ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 4 टाइप्स का होता है यूनिट डिजिट। देखो, फर्स्ट होता है 1 2 3 प्लस 4 5 6, इसका यूनिट डिजिट। देन होता है लाइक 6 5 2 माइनस लेट्स सपोज 4 1 1। ठीक है, देन 6 1 3 इंटू 2 1 7। देन होता है 2 1 1, उसका होल टू द पावर 9। ठीक है, तो द नोट इज, नोट कर लेना अलग से कि यूनिट डिजिट डिवाइड पे नहीं होता है। अगर डिवाइड रहेगा तो हम उसको भी इनटू में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाद में, तो ये बाद में देखा जाएगा। देखिए एक मिनट, ब्लू कर लेते हैं क्या? हाँ ब्लू कर ले, अच्छा होगा ना? अच्छा होगा। तो चलो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट हम बोलते हैं किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो अगर समेशन दिया गया है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 3 एंड इसका जो लास्ट डिजिट है वो होगा 6। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, तो 3 + 6 हो जाएगा 9। देन ये जो नंबर है, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा 1, और ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, सॉरी इसका 2 है और इसका 1 है। तो 2 से अगर हम 1 माइनस कर देते, सब्ट्रैक्शन कर देते, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही करके 3 एंड 7 का जो
मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 21, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, क्योंकि इसका भी अंत का जो डिजिट और संख्या है वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 विल बी द यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का जो हिंदी टर्म है उसको बोलते हैं कि इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। तो 21 का जो इकाई का अंक तो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो होगा 1। देन ऐसे ही करके अगर देखो ये भी लास्ट डिजिट 1 है, और हम जानते हैं कि 1 का पावर जो भी हो उसका आंसर 1 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो यही है एक्चुअल द डेफिनेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम लोग जो हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है। अब करते जाओ मेरे साथ और सीखते जाओ, आसान है भाई। अब देखो ये जो है लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं। बोला गया कि 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। देखिए हम अभी तो लिख कर रहे हैं, तो लेकिन फिर बाद में हम क्वेश्चन पर ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत आसान सा हो जाता है अगर हम क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर लें। और इंटरमीडिएट लेवल पर आपको क्वेश्चन पर ही करना है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो जितना भी आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा डार्क कर लेते हैं ना। 1 मिनट। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई? 7 होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 5, इसका होगा 8 और इसका 3, इसका 9। ठीक है, तो अगर हम 7 और 5 का गुना करें तो वो हो जाएगा 35। तो 35 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। देखो 35 और 35 का यूनिट डिजिट 5, तो 5। देन 5 से अगर 8 को हम गुना करें तो वो हो जाएगा 40। तो 40 का क्या होगा? 0 0। और आप लोग जानते हो कि 0 के साथ हम किसी को भी गुना करें तो उसका जो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो होगा 0। तो द आंसर विल बी 0। एंड ऑल्सो एक शॉर्ट नोट है, आप लोग लिख लीजिएगा। 1 मिनट। एक तो देखो 5 के साथ अगर किसी भी ऑड नंबर का गुना किया जाए तो वो 5 ही होगा। ठीक है, और तो अगर 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का गुना किया जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट वो 0 ही होगा। इस जगह आप देखो तो 5 के साथ ऑड नंबर है ये 7, ऑड नंबर है 3 और ऑड नंबर है 9। तो इस सब का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या होगा? इसका होगा 5। और एक जो है ये इवन नंबर है 8, और इसके साथ अगर हम गुना करें तो जो अल्टीमेट होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक और शॉर्ट तरीका है, आगे हम इसको करेंगे। तो अभी के लिए खैर आप लोग सिर्फ इसको लिख लेना नोट पर कि 5 के साथ अगर कोई भी ऑड नंबर गुना करे तो वो 5 ही होगा आपका जो यूनिट डिजिट, और 5 के साथ अगर इवन कोई भी नंबर गुना किया जाए तो उसका भी आंसर यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट इन 3, इसका होगा 8, इसका होगा 7, इसका होगा 6। ठीक है, तो हम करते हैं 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256। ठीक है, 1 मिनट। इंटू
1। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 3, इसका होगा 8 और इसका 7 और इसका 6। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको भी। देखो ठीक है, देखो भाई 3 and 8 हो जाएगा 24, उसका जो यूनिट होगा 4। ठीक है, 3 into 8 हो जाएगा 24, इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये 4। ठीक है, और 4 के साथ अगर 7 को गुना किया जाए तो 28 होता है, 28 का होगा 8, तो 8 हो गया। और 8 के साथ अगर 6 को गुना किया जाए तो 48, उसका हो जाएगा 8, तो द आंसर विल बी 8। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स कौन कौन सा होता है। प्राइम नंबर्स 2 होता है, 3 होता है, 5, then 7, then 8, then 9, 10, 11, 13, सॉरी 9 नहीं होता है। अरे यार मैंने गलत कैसे लिख दिया यार, ये सब नहीं होता। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब नहीं होता यार। दिमाग गया पूरा मेरा। देखो भाई 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर होता है आपका 11, देन 13। जिन भी नंबर्स का फैक्टर ओनली 1 या वो नंबर इटसेल्फ होता है, जो भी है, लाइक 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा और 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही करके जो जो भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। हमने पिछली क्लास में ही ये सब बोल दिए थे हम लोग। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरह, तो बोला गया कि द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। तो देखो भाई 2 तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 2 एक इवन है, तो हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐसे ही करके हम लोग कर लेंगे। और हमने क्या बोला था कि अगर 5 के साथ कोई ऑड नंबर गुना किया जाए तो उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा। देखो सब एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 7 देन 1 देन 3, ये सब ऑड नंबर है। तो अगर 5 के साथ हम किसी को भी गुना करें तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो होगा 5। कैसे, देखो 3 5 होगा 15, 15 का जो 5 होगा, 5 के साथ 35, इसका भी 5 होगा, 5 1 5 होगा, एंड देन 5 3 5 ही होगा, तो आंसर विल बी दिस। तो द आंसर इज 5। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरह। तो इसीलिए मैंने लिखा पहले नोट करके लिखने को बोला था कि 5 इंटू जो ऑड नंबर हो जाएगा वो होगा 5, देन 5 इंटू इवन हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस सवाल में देखो आप लोग कि द सेम सवाल लेकिन थोड़ा डिफरेंट। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स मीन इंक्लूडिंग 2। तो हम गुना करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो 5 के साथ हम जिस भी ये सब ऑड नंबर है, ये फिर ये फिर ये ऑड नंबर है, तो हम जब गुना करें तो उसका हो जाएगा 5। और ये एक ऑड इवन नंबर, तो हमने क्या कहा था कि 5 इंटू अगर कोई इवन नंबर होगा तो वो हो जाएगा 0। तो इसके साथ इसको गुना किया जाए तो यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, देखो 10 हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, द आंसर विल बी दिस। ठीक है, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। दैट इज फॉर एनी नेचुरल नंबर n, what is always the last digit of result 6 to the power n minus 5 to the power n। यहाँ पर एक नोट कर लीजिए आप सब लोग, एक मिनट। अगर कोई अलग सा, ये अच्छा होगा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट।
ठीक है। अच्छा ग्रीन, हाँ देखो भाई, फर्स्ट है 6 का पावर जो भी हो, ठीक है, 6 का पावर जो भी हो इसका यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा। सेम तरह 5 का भी पावर जो भी हो इसका भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम बोले तो 6 का अगर 1 होगा तो भी 6 होगा, 6 का 2 होगा तो ये 36 होगा, उसका भी आप लोग 6 होगा, 6 का 3 ये भी 216, तो इसका भी 6 होगा। तो ऐसे ही करके 6 का पावर जो भी हो इसका यूनिट डिजिट 6 होता है, वैसे ही 5 का पावर जो भी हो इसका भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 5, देन 5 टू द 5 स्क्वायर इक्वल 25, उसका भी डिजिट 5 हो जाएगा। 5 इंटू 3 हो जाएगा 125, इसका भी हो जाएगा 5। देखो ठीक है, सब एक है। तो वैसे ही ये अब लोग नोट कर लीजिएगा कि 6 का पावर जो भी हो उसका जो अल्टीमेट यूनिट डिजिट होगा 6, देन 5 का भी पावर जो भी हो उसका भी यूनिट डिजिट अल्टीमेटली हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भाई एक मिनट, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n what is always the last digit of the result 69 minus 5 to the power n, 6 to the power n minus 5 to the power n। n को किसी भी नेचुरल नंबर हम पकड़ ले, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या पढ़ा है कि 6 का पावर में जो भी हो, 5 का पावर में जो भी हो, इसका जो अल्टीमेट यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा और इसका भी 5 हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 विल बी 1। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द यूनिट डिजिट इन गिवन फैक्टर। अच्छा ये वाला, तो देखा जाए तो 3 4 5 1 उसका 51 एंड देन 5 3 1 उसका होल टू द पावर 43। इसका इन जो नंबर है इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा 1, इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। और हम लोग क्या जानते कि एक का ऊपर जो भी पावर हो, एक का ऊपर जो भी पावर हो जैसे भी हो उसका जो रिजल्ट होगा वो 1 ही होगा। तो 1 इंटू 1 आंसर विल बी 1। ठीक है, ये भी एक आसान सवाल था। देन ठीक है, ये आप लोग होमवर्क कर दीजिए, ये आपका होमवर्क है। एक मिनट, ये तो स्क्वायर का है ना, स्क्वायर 2 ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। ठीक है, हम लोग ये कर देते हैं थोड़ा। चलो, बोला गया है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। अच्छा, यूनिट डिजिट, डिजिट इन यूनिट, इसका मतलब यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो देखो भाई, हम क्वेश्चन में ही कर देते हैं कि 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देन देखा जाए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, तो 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9। तो हमारा जो आंसर होगा 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। द आंसर विल बी दिस। ठीक है, हो गया। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 213 होल टू द पावर 6। अगर पावर में, लेट सपोज पावर में अगर 6 रहता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 3 इंटू, एक मिनट क्या हुआ, 3 इंटू ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर लेट सपोज ये लिखा गया है कि 3 टू द पावर 16, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए द प्रोसेस इज 3 टू द पावर 6, इसको हम
पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम एज ए आंसर कर लेंगे। ठीक है, देखो 6 से अगर 4 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2, तो दिस 2 विल बी द पावर ऑफ 3, आई मीन द नंबर। देन 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा। अरे यार कैसे हो सकता है 6? ठीक है, तो ऐसे ही करके इसका भी आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि हम 3 का जो टू द पावर 6 है उसको हम लेंगे, क्योंकि 213 का जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा 3 और इसका जो पावर है 6 उसका पावर 9 ही हो जाएगा एक्चुअल जो यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर लेट सपोज आंसर विल बी 9। ठीक है, अगर 3 टू द पावर 16 रहता तो हम इसको अगर 4 से डिवाइड करते तो क्या होता, ये कट जाएगा, डिविजिबल है। तो अगर डिविजिबल होगा तो इसका जो पावर होगा वो 4 इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 4 को भी लिखे तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 9 81, 81 का 1, तो चलो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका। तो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, इसको होमवर्क नहीं देंगे। देखो भाई, अगर ऐसे ही बड़ा बड़ा कोई पावर होगा तो 6251, हम इसको पूरा 4 से डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग जो लास्ट 2 डिजिट होगा उसको ही हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा पावर में चला जाएगा। लाइक देखो, अगर 25 टू दी पावर, अच्छा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन में बोला गया है कि 225 टू दी पावर 6251 प्लस 36 टू दी पावर 528 प्लस 73 टू दी पावर 54। तो इसका जो 51 होगा और इसका 28 और इसका ये दो पूरा ही लास्ट 2 डिजिट हमने बोला था। तो 25 को अगर 5/4 करके, देन 36 को 28/4 करके, 73 को 54/4 करके, इसका जो रिमाइंडर आएगा, देखो हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट होगा लास्ट डिजिट विल बी द यूनिट डिजिट, हमने पहले ही बोल दिया था। तो 5 का जो रिमाइंडर आएगा इस पे 11 देन 3 होगा, प्लस 6 का देखो ये डिविजिबल है, हमने क्या बोला था कि अगर डिविजिबल होगा तो वो 4 हो जाएगा उसका पावर। ये 5 4 एकम 4, देन 14 12 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाए 125। हमने क्या बोला था कि 5 का जो भी पावर हो और 6 का जो भी पावर हो वो यूनिट डिजिट इटसेल्फ हो जाएगा। 5 + 6 हो गया, देन 3 स्क्वायर क्या होता है 9, देन 6 + 9 15, 15 + 5 20, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। देखो भाई, ठीक है, आसान था, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन ये आसान था। देखो ये भी सीरीज में आ गया एक क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 67 टू द पावर 67 टू द पावर 32। इसको हम अगर 4 से डिवाइड करें तो अच्छा ये होमवर्क दे देते हैं। चलो डिवाइड करने के बाद ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का 4 करके आप लोग आंसर कर दीजिएगा, आई मीन 7 टू द पावर 4 करके आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ 399। ठीक है, ये भी एक होमवर्क रहेगा, सेम अगर है तो वो होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, 73, चलो एक सॉल्व कर लेते हैं। 7 टू द पावर 73, ये आसानी से हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 72 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका पावर, तो 7 इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ अब देखो ये भी सीरीज का आया
हुआ एक क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट। फर्स्ट हम अगर चेक करें तो बोला गया है कि यूनिट डिजिट इन 17 टू द पावर 174 इक्वल टू 7। चलो चेक करते हैं। 17 टू द पावर 174, हमने क्या बोला था कि जो लास्ट डिजिट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, और यूनिट डिजिट इसका 7 हो जाएगा, तो इसका 7 है और यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 2, सॉरी रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7 49, दैट इज 9। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रॉन्ग है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट बोला गया है कि 7, लेकिन ये एक्चुअली 9 होगा। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल इज 8। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट तो इसका हो गया, देन difference of any square of any two number, squares of any two odd number is always। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 25 माइनस 9, दैट इज 16। यस, ये 8 से डिविजिबल है। अगर हम देखें तो 3 चलो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर देखें तो 49 माइनस 25 विल बी 4, देन 2। हाँ, ये भी तो डिविजिबल है। अच्छा, 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर देखें, 121 माइनस 81 हो जाएगा 0, देन हो जाएगा 40। हाँ, ये भी है, तो ये तो सच है। ठीक है, ये तो निकल गया कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। चलो, ये भी निकल गया। देन अच्छा, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, और बढ़ते थर्ड के तरह, ये तो ठीक है। देन एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive odd numbers make it a perfect square। अच्छा, ठीक है, देखो 2 consecutive odd number, अगर हम 1 और 3 एक 2 odd नंबर से उसको हम अगर प्लस करें प्रोडक्ट ऑफ 2, अच्छा प्रोडक्ट इंटू +1 किया जाए तो 3 इंटू 3 + 1 हो जाएगा 4। हाँ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अगर हम देखें तो 3 इंटू 5 + 1, 3 5 15, 15 और 1 16। हाँ, ये भी है। अगर देखें तो 5 इंटू 7 करके देखो तो 35 + 1 36। हाँ, ये भी सही है, तो द थर्ड विल बी करेक्ट। द आंसर इज, ये कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, सीरीज का द आंसर इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, अच्छा था सवाल। ये भी यूपीएससी सीरीज का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम? ठीक है, ये आप सम करके बता दीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा। आसान है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते। देखो 43 टू दी पावर 43 माइनस 28 टू दी पावर 28, जैसे भी हो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लास्ट डिजिट है 3 और 3 का 43 हमें रिमाइंडर करना है 4 के साथ। तो 3 अगर 4 के साथ रिमाइंडर करें तो 4 एकम 4, देन 40 ले लेते हैं और इसका 3 हो जाएगा। और 8 का जो 28 4 से डिविजिबल है, तो 8 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 27 और 27 का 7 हो जाएगा। ठीक है, और 8 का जो भी है 8 कर लेते, ये 8 का हो जाएगा 64, तो 4 हो जाएगा, देन ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 16, तो 6 हो जाएगा, तो इसका भी 6 हो जाएगा। और 7 माइनस, देखो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। द आंसर विल बी दिस।
to the next question, that is what is the digit in the unit place of the number represented by 3 to the power 98 minus 3 to the power 89. ये होमवर्क। चलो, हाँ, ये हमने बोला था कि डिवाइड से यूनिट डिजिट का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता, तो इसे हम करते हैं। चलो, 12 to the power 55 divided by 3 to the power 11, 8 to the power 48 divided by 16 to the power 18। देखो, अगर हम बोले कि 8 to the power स्क्वायर, तो इसका ये भी हो सकता है कि 4 इंटू 2 8 हो गया और उसका स्क्वायर, यानी ऐसे। एक मिनट, हाँ ठीक है, सॉरी भाई, थोड़ा काम पड़ गया था। चलो, जो बोल रहे थे हम, हाँ, 8 का स्क्वायर, अगर हम 8 का स्क्वायर लिखें तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, एंड देन उसका भी स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर विल बी द 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही करके अगर हम इसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, तो 3 इंटू 3 टू द पावर 55 इंटू 4 टू द पावर 55 हो जाएगा 12 टू द पावर 55। ठीक है, देन 3 टू द पावर 11 प्लस 2 क्यूब हो जाएगा 8, तो उसका 48 पावर, और 2 का हो जाएगा 4, उसका पावर हो जाएगा 18। ऐसे ही करके अगर हम 4 टू द पावर 55 इंटू डिवाइड मतलब 55 से 11 माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 44 प्लस इसका जो हो जाएगा 2 टू द पावर 144 हो जाएगा, 144। देन इसका हो जाएगा 4148। ठीक है, ये हो जाएगा 72। अगर इसको हम माइनस करें तो हो जाएगा 144 से अगर हमें 72 माइनस करें तो वो 72 ही हो जाएगा। ठीक है, देन इसको इंटू कर लेते हैं। ये 4 को हम 4 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो है 1, तो 1 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा रिमाइंडर, और उसका हो जाएगा 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4 16 4 6 24 का 4। चलो भाई, और 3 को हम अगर 344 डिविजिबल हो तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यूनिट डिजिट 1। और देन 2 का जो है 72, ये भी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 हो जाएगा, इसका होगा 16 देन 6। ठीक है, तो चलो ये तो निकल गया। 4 इंटू 1 प्लस 6 तो हो जाएगा 10, और 10 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। देखो, हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने किया कि फर्स्ट हम जो 12 टू दी पावर 55 है उसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। 3 इंटू 4 12 होता है, तो 3 टू दी पावर 55 इंटू 4 टू दी पावर 55 करके हमने निकाला इसको पहले। फिर इसको भी 8 को हम 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 क्यूब कर लिया। देन 16 को भी हम 2 टू दी पावर 4 करके इसको निकाल लिया पहले तो। देन 55 से हम 11 माइनस करके 44 आ गया, 4 टू दी पावर 55 हो गया। देन इसका जो पावर को हम गुना करके जो माइनस किया तो वो आ जाएगा 2 टू दी पावर
72, ठीक है। और इसको अगर हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दे तो 55 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो 4 इंटू 3, 4 टू दी पावर, अगर कोई भी एक शॉर्ट नोट, 4 टू दी पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो वो 4 हो जाएगा उसका यूनिट डिजिट। अगर 4 का कोई भी इवन नंबर पावर में होगा तो वो हो जाएगा 6, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ठीक है, हो गया। तो ऐसे ही करके हमने यूनिट डिजिट निकल गया हमारा 10, तो 10 का जो यूनिट डिजिट होगा वो है 0, तो 0 विल बी द आंसर, ठीक है। तो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, बहुत कठिन नहीं है ये। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? सेम, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो। चलो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, ठीक है। देखो 251 टू द पावर 98 प्लस 21 टू द पावर 29 माइनस 106 टू द पावर 100। देखो ये तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 705 उसका हो जाएगा 35, देन 16 का हो जाएगा 4, देन 259, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। चलो देखो इसका जो 1 होगा, 1 का 98 हो जाएगा 1, इसका भी 1 का पावर जो भी हो हमें पता है ये 1 हो जाएगा। 6 का भी पावर जो भी हो वो 6 हो जाएगा, प्लस 5 का भी पावर जो भी हो वो भी 5 हो जाएगा। 6 का पावर जो भी हो 6 हो जाएगा। देखो कितना आसान था ये। और देन आ जाएगा हमारा 9। तो देखा जाए तो 9 प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा 15, 15 प्लस 16, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था ये, थोड़ा ट्रिकी सा था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी देखने पे ही लेंदी था, लेकिन एक्चुअली अगर आप जानते हो तो बहुत आसान है। लाइक देखो ना, कुछ भी नहीं था कि 6 का पावर जो भी हो 6 हो जाएगा, 5 का पावर जो भी हो वो 5 हो जाएगा, फिर 6 का पावर जो भी हो 6 हो जाएगा, इसका तो 9 ही खुद आ जाएगा। तो ऐसे ही करके प्लस माइनस करके हमारा आंसर निकल जाता है ये इधर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी into 6 to the power 63 into 3 to the power 65। 7 को हम 4 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 4 एकम 4 4 31 3 होगा। देन 6 का हम जानते हैं 6 ही हो जाएगा। और इसको भी हम करते हैं तो 4 एकम 4 2 4, देन एक मिनट ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। 1 4 2 5, अच्छा ठीक है, तो ये 4 से हाँ 1 हो जाएगा 1। तो इसका जो होगा कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 का 9 आ जाएगा, 7 9 63 का 3 आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 3, तो 3 6 18 का 8 8 3 24 का 4, तो आंसर विल बी 4। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग में हमने जो भी होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं वो आप कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। होमवर्क शुड बी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है हमें तुरंत आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, हमारा WP चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेली एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी नोटिस निकलता है वो हम लोग वहाँ शेयर कर देते हैं, ठीक है।
तो हो गया। अच्छा, so thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and comment, and also share with your friends. And thank you. आप लोग घर पे ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हो सीरीज 3 था आज, जो यूनिट डिजिट के ऊपर ही था। अभी तक यूनिट डिजिट पूरा ख़त्म नहीं हुआ। एक लास्ट पार्ट, 2 पार्ट है हमारा इस यूनिट डिजिट पे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और सेकंड ये जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो यही एक होगा यूनिट डिजिट के ऊपर लास्ट। देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी आ जाएगा, देन आएगा आप लोगों का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबको थैंक्स एंड चलो कीप इम्प्रूविंग।